जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु केतु की। मोस्टली हम सदैव ही राहु को बहुत महत्व देते हैं लेकिन केतु को एकदम निगलेक्ट कर देते हैं। जबकि क्या होता है कि राहु जो होते हैं, राहु और केतु एक ही शरीर के दो पार्ट हैं। दोनों में समान बल है, समान क्षमता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों की डिग्री समान होती है, जिसके कारण दोनों के पास बल भी बराबर होता है। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि राहु अगर केतु को प्रभावित करे। मोस्टली ज़्यादातर वीडियोस में मैं यही बताती हूँ कि राहु की दृष्टि केतु को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से केतु आपके लिए पापमयी हो जाते हैं। वैसे तो ये सबसे सात्विक प्लेनेट होते हैं, लेकिन ये बताना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि केतु की दृष्टि भी राहु को प्रभावित करती है उतना ही जितना राहु, बल्कि कभी कभी केतु भारी पड़ जाते हैं राहु पर। किस तरीके से, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, मोस्टली अगर हम इनके उत्पत्ति के बारे में पहले जानें तभी हम इस चीज़ को पूर्णतया समझ सकते हैं। क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब अमृत को लेकर धन्वंतरी जी समुद्र से निकले तो उस समय राक्षसों ने उसका छीन लिया। भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करके इसका वितरण करने के लिए आना पड़ा। इस छल को स्वर भानु नाम का एक राक्षस समझ गया और उसने तुरंत अपना स्वरूप बदला और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। इसे सूर्य चंद्रमा ने देख लिया, जिसकी वजह से ग्रहण जो होता है वो हम आज भी देखते हैं। सूर्य चंद्रमा ने तुरंत भगवान विष्णु को इशारा किया और भगवान विष्णु शिव ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट जो सिर था वो राहु बना और जो धड़ था केतु बना। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा के द्वारा इनको नवग्रहों में स्थान मिला और नवग्रहों की में स्थान मिलने के साथ साथ वह पावर मिली कि यह किसी भी जीवन को पूर्णतया अपने प्रभाव में ले सकते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी तो नाम के अनुरूप ही हैं भोलेनाथ, कि उनकी अगर कोई थोड़ी सी भी प्रशंसा कर दे दिल से तो उस पर प्रसन्न होकर सब कुछ सर्वस्व देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इन्हीं नवग्रहों में स्थान मिला। अब जब एक ही शरीर के दो पार्ट हैं, एक ही रक्त है, तो यानी कि एक दूसरे से संपूर्ण इनकी विचारधाराएं और अन्य चीजें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या है, विचारधारा के मामले पर में यहाँ पर समझना होगा कि राहु जहाँ जिद जुनून है, केतु वहाँ अध्यात्म है। राहु जहाँ महत्वाकांक्षा को दिखाते हैं, केतु विरक्ति को दिखाते हैं, डिटैचमेंट को दिखाते हैं। तो इनके दोनों के स्वभाव पूर्णतः एक दूसरे से विपरीत है। अर्थात राहु अगर केतु को जुनून प्रदान करेंगे तो केतु राहु को विरक्ति उत्पन्न कर देंगे कि भाई कुछ नहीं करना है, बस भगवान का नाम लेते रहो, शांत बैठे रहो। क्योंकि केतु के पास सिर्फ परमार्थ है। केतु को देखिए, ज्योतिष के मर्मज्ञों को केतु के लिए जब कोई संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो केतु को मोक्षकारी कह दिया गया, यानी कि इन्हें गुरु से भी आगे बता दिया गया कि यह आपको पूर्णतया विरक्त कर देते हैं चीजों से। जबकि गुरु के साथ ऐसा नहीं है। गुरु आपके जीवन में धन, मान, पद, संपदा सब कुछ देते हैं, लेकिन केतु क्या है, इन्हीं चीजों से आपको विलग कर देते हैं। किस तरीके से, मोस्टली आप किसी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा मित्रता है आपकी, आप बहुत ज़्यादा उससे लगाव रखते हो और उसके पास बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। बलपूर्वक आपकी फैमिली वाले आपको उनसे अलग कर देते हैं। ये क्या हुआ, बलपूर्वक। लेकिन अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी वजह से आप स्वयं ही उस मित्र से दूर रहना पसंद कर दें, आपको अंदर से उस मित्र से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ये केतु की डिटैचमेंट होता है। ये चीज़ तो है, आप कर भी सकते हैं लेकिन आपकी इच्छा नहीं होती करने की। तो आइए जान लेते हैं कि आने वाले समय में राहु पर केतु भारी रहने वाले हैं या केतु पर राहु भारी रहने वाले हैं। किसके प्रभाव आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे और इसके उपाय क्या हो सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। कुंडली में यदि प्रथम भाव में जो 1 नंबर का भाव होता है, अगर उस पे 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रदेव के साथ में 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप ये नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा ध्येय यही रहता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ज्योतिष के बारे में दे सकें, होने वाली गोचरीय गतिविधियों के बारे में बता सकें।
एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, जहाँ राहु आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, ये क्योंकि द्वादश के कारक कौन है? केतु महाराज। और राहु कहाँ के कारक है? षष्ठ स्थान के, वहां पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। यानी कि इन दोनों को अगर कहें तो ये परस्पर विपरीत भी स्थान पर भी विराजमान है। लेकिन क्या है, केतु इस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और राहु इस समय उत्तरा भाद्रपद से गोचर कर रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण दोनों के ग्रह भी हैं। अर्थात यहाँ पर आपके लिए चीजें जो निकल कर आएंगी वो किस तरीके से निकल कर आएंगी। सबसे पहले केतु महाराज षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। शत्रु, पहली बात तो देखिए, इस समय शत्रु आपके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी आपकी कि शत्रुओं से या तो आपका सामना हो ही ना, या फिर शत्रु सामने पड़े भी तो विनम्रता से निकल जाए। तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए हो रहा है। वहीं देखिए, श्रम वगैरह के बारे में तो देखिए, पहली बात तो केतु महाराज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं निर्मित करते हैं, लेकिन राहु के दृष्टिगत हो सकता है अगर कोई सिचुएशन बन भी जाए तो सम्मान पूर्वक वो धन वापस करवाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि कंपटीशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव पॉइंट निकल कर आएगा कि केतु महाराज कंपटीशन, क्योंकि केतु महाराज क्या है? विरक्ति है, संसार से मन को पूरी तरीके से हटाने वाले। संसार से जब आपका मन विरक्त हो जाता है तो आप भौतिक चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या है कि जिम्मेदारी समझ कर जो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होता है वो अपने कर्तव्यों को, अगर वो गृहस्थ में रह रहा है तो कर्तव्य समझकर कार्यों को करता है, जो कि आप इस समय पर करेंगे। मोक्ष के स्थान पर बैठे हुए हैं राहु, लेकिन सप्तम दृष्टि केतु की भी है। अब यहाँ से हम चलते हैं पंचम स्थान। कोई विशेष इस समय पर गतिविधि नहीं करेंगे आप कर्म के लिए। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसी में ही प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति हैं। कोई विशेष आप कुछ नहीं करने वाले हैं, बल्कि केतु क्या होता है, किसी भी भाव के प्रभाव को 16 गुना बढ़ा देते हैं। अर्थात आपके कर्म में जो परिवर्तन होंगे, जॉब में आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट होगा या जॉब में ट्रांसफर प्रमोशन वगैरह होगा, वो इस केतु के 16 गुना प्रभाव के कारण होगा। लेकिन इस समय आप कुछ विशेष करते हुए नहीं देखिएगा। हाँ, एक चीज होगी, जो भी कार्य करेंगे पूर्ण तन्मयता के साथ करेंगे, जिम्मेदारी के साथ करेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ पर इन चीजों में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, गोचरीय परिवर्तन जो बदल रहा है उसके आधार पर। वहीं केतु इस समय पर देखिए सूर्य की राशि अग्नि तत्वीय राशि में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से इनके प्रचंड प्रभाव भी होने वाले हैं। यानी कि इस समय आपके जॉब में कोई विशेष परिवर्तन, शुभकारी परिवर्तन जरूर होगा। सप्तम दृष्टि जो द्वादश भाव पर जाएगी सबसे पहले, क्योंकि ये धन के जाने का भाव भी है। अब यहाँ पर राहु जो स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे कि धन जाने को नियंत्रित कर रहे हैं, तो ये जो धन जाने को नियंत्रित कर रहे हैं राहु महाराज, तो राहु क्या है, अतिशय कह सकते हैं कि राहु ऐसे स्थानों पर धन लगवा देते हैं कि जो व्यक्ति को बाद में पछताना पड़े कि भाई ये चीज़ें मैंने गलत खरीद ली या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। मतलब कुछ इस तरीके की आपके मन में थॉट्स आने लगते हैं, तो इन चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। दूसरे क्या है, द्वादश भाव जो होता है मोक्ष का, समस्या निवृत्ति का होता है, तो इस समय समस्या निवृत्ति भी करेंगे। मोस्टली जब आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो आपकी बहुत सारी ऐसी एनर्जी होती है जो अंदर से आपके बूस्ट होती है। उस एनर्जी को पावर इतना ज़्यादा होता है कि आसपास के लोग जो होते हैं वो आपसे सद्भाव रखने लगते हैं। एनर्जी बूस्टर जो होता है बहुत अच्छा होता है ये आपकी आध्यात्मिकता का। मोस्टली गुरु की राशि के जातक हैं आप, तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी ही हो रही हैं। तो जब ये एनर्जी बूस्ट होगी, आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी, तो आपके जीवन में मोस्टली समस्याएं जो होंगी वो समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो उथल पुथल मची हुई थी वो समाप्त हो जाएगी। विदेश संबंधी कोई कार्य है वो भी हो जाएंगे, लेकिन क्या है, शर्त ये है कि वो पहले के शुरू किए हुए कार्य होने चाहिए। अगर आप इस दौरान शुरू करते हैं तो क्या है, केतु पहली बात तो आपको करने नहीं देंगे, और करने भी देंगे तो क्या है, उसमें किसी ना किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न कर देंगे। अगर द्वादश दृष्टि की, नवम दृष्टि की चर्चा करते हैं जो कि धन भाव पर जा रही है। देखिए, केतु ने इस समय आपके धन के दो भावों को दृष्टि के माध्यम से नियंत्रित किया हुआ है।
तो मोस्टली इस समय देखिए खान पान ये सारी चीज़ें आपकी सात्विक रहेंगी। जितना संभव हो सके वार्तालाप करते समय जिस तरीके से धन को व्यय किया जाता है ना, उसी तरीके से आप व्यय करें। बेशक वाणी आपकी शालीन है, सुसभ्य है, सुसंस्कृत है, क्योंकि राहु की भी केतु को प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी वहां पर कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। हालांकि इन चीज़ों में आप इस समय पर वाणी का उतना ही प्रयोग करते हुए देखे जाएंगे जितना कि आवश्यक हो। धन, देखिए धन के लिए कोई विशेष प्रयास, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आप इस दौरान नहीं करेंगे, और करेंगे तो देखिए पहली बात तो आपको 16 गुना लाभ इसी समय केतु के प्रभाव से प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं राहु पर केतु भारी रहेंगे या केतु पर राहु भारी रहेंगे। मोस्टली देखिए मैंने एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ कि जहाँ पर मैंने बताया था केतु और राहु के बल के बारे में। अगर 100 लिया जाए इनके दोनों के बल को, तो जिसमें से 40% राहु केतु को प्रभावित करते हैं और 60% केतु राहु को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से राहु का जुनून जिद उस पर किसी तरीके का ब्रेक लग जाता है। आप हतोत्साहित होने लगते हैं, फलता चीजों को बीच में ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको, केतु से संबंधित चीजों को डोनेट करना होगा। मोस्टली केतु से संबंधित चीजें क्या होती हैं, काला सफेद रंग का कंबल लीजिए, उसे प्रतिमा आप धर्म स्थान पर दान कीजिए। धर्म स्थान पर किस समय पर दान करना है कि मतलब गुरुवार, मंगलवार या फिर शनिवार। ये आपको क्रिया प्रति माह करनी है, ऐसे समय पर जब कोई आपको देखे नहीं। आप धर्म स्थान पर जाते हैं जब वहाँ पर जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, जिनको कभी धन से खुशी नसीब नहीं होती, ऐसे बच्चों को खिलौने, टॉफ़ी वगैरह देकर उनके मुख पर मुस्कान ला सकते हैं। ये मुस्कान जो होगी ये आपके केतु को आपके लिए काफ़ी अच्छा कर देगी। वहीं आपको अपने घर की छत पर